आज हम लोग 8वीं कक्षा के साइंस विषय के बारे में जानेंगे। आज हमें पढ़ना है मत्स्य पालन फिशरी। ये मत्स्य पालन क्या है, इसके विषय में हम लोग समझेंगे। मछलियों का उत्पादन मत्स्य पालन कहलाता है। अनेक वर्षों से मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में मछली का प्रयोग किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में विशेषकर आहार के रूप में मछली का उपयोग लोग करते हैं। यह प्रोटीन से प्रचुर रहता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। भारत में समुद्री क्षेत्रों से, नदियों से, तालाब, झरना, झील से मछलियों का उत्पादन होता है। मुख्य जो खाद्य मछलियां हैं, उस आधार पर मछलियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है समुद्री क्षेत्रों से प्राप्त मछलियाँ। समुद्री क्षेत्रों से प्राप्त मछलियों में आपको बॉम्बे डक है, ईल है, हिल्स है, पॉम्फ्रेट है, सार्डिन है, ये सब मछलियाँ आती है, जिसे हम लोग समुद्री मछलियाँ भी कहते हैं। मीठे जल की मछलियाँ या ताजे जल की मछलियाँ जो नदियों में, तालाब में पाई जाती है, इसमें है रोहू है, कतला है, मांगूर है, ये सब मछलियाँ आती है। अब मछलियों का संवर्धन कैसे किया जाता है? मछलियों को छोटी नदियों, तालों, नहरों, विशेष रूप से निर्मित तालाबों में इसको बड़ा किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन ताल। ताजे जल की मछलियों को पालने के लिए मछली के अंडों को नर्सरी में डाला जाता है, और नर्सरी में डालने से वह अंडा स्फुटित होता है और उसमें नन्ही मछलियां निकलती है। यह नन्ही मछलियां फिर उंगली के आकार की हो जाती है, जिसको हम लोग उंगलिका कहते हैं, और फिर उसको उंगलिका को दूसरे बड़े तालाबों में या नहरों में या बड़े जलाशयों में डाल करके उसका आकार बड़ा कराया जाता है। तो इस तरह से ये मछलियों का संवर्धन होता है। समुद्री मछलियों को समुद्रों से कैसे पकड़ा जाता है, इसके लिए कुछ यांत्रिक मशीन होते हैं, या जाल डाल करके या ट्रॉलर डाल करके समुद्री मछलियों को पकड़ा जाता है। अब हमारे यहाँ मछलियों को कुछ समय तक रखने के लिए कैसे हम लोग उसको रख सकते हैं? पहला होता है प्रशीतन के द्वारा। प्रशीतन का मतलब उसको ठंडा करके। जैसे अपने क्षेत्र में मछलियाँ आंध्र प्रदेश से आती है, तो बर्फ़ के अंदर मछली को रखा जाता है, जिससे मछलियाँ लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती है। इसके अलावा धूप में भी सुखाकर मछली को रखते हैं, डब्बा में बंद करके मछली को रखते हैं। तो इस तरह से मछलियों को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख के खा सकते हैं। इससे खाद्यान्न की आपूर्ति कुछ समय तक होते रहती है। इसके बाद आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जिसको हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर यह अब हमें देखना है कि मधुमक्खी पालन क्या है, एपी कल्चर क्या है। एपी कल्चर बतलाता है कि शहद तथा मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। मधुमक्खी संघचारी कीट होते हैं। मधुमक्खियों में 2 जोड़े पंख और 3 जोड़े पैर होते हैं। मधुमक्खियों का जो जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है, निवह, उसको हम लोग छाता भी कहते हैं। मधुमक्खियों के छाता का आकार
15 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसमें अनेक कोष बने रहते हैं। कोष के अंदर मधुमक्खियाँ शहद जमा करती है और वह शहद हम मधु के रूप में प्राप्त करते हैं। मधुमक्खियों को बक्से में भी पाला जाता है, जिसको हम लोग मधुमक्खीशाला भी कहते हैं। यह मधुमक्खियाँ बक्से के फ्रेम में विकसित की जाती है और उसमें सीमित मात्रा में मधुमक्खियाँ रह कर के मधु देती है। मधुमक्खियों का जीवन चक्र कैसा होता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। मधुमक्खियों का संपूर्ण जो कायांतरण होता है वह 4 चरणों में होता है। पहला होता है आपको अंडा, और उसके बाद बन जाता है अंडा से लार्वा, लार्वा बनता है। फिर लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से आपको वयस्क मधुमक्खी बन जाती है। अंडा होता है, उसके बाद अंडा के बाद वह लार्वा बनता है। फिर लार्वा से क्या होता है, प्यूपा होता है। फिर प्यूपा से क्या बनता है, वयस्क मधुमक्खी बन जाती है। तो यह उसका जीवन है। यह 4 स्टेप में कार्य करता है। अब हमें देखना है कि ये मधुमक्खियों का जो यह स्टेप होता है कितने कितने दिनों का होता है। 3 दिन के बाद अंडे से लार्वा निकलते हैं। फिर लार्वा 6 दिनों के बाद प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है और प्यूपा को पूर्ण कीट बनने में 7 दिन का समय लग जाता है। तो इस तरह से 1 से 7 दिन में मधुमक्खी पूर्ण कीट बन जाता है या वयस्क रूप धारण कर लेता है। मधुमक्खी जो होती है, ये मधुमक्खियाँ जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला हो जाती है आपको रानी मधुमक्खी, दूसरा हो जाता है आपको नर कीट, इसको कहते हैं नर कीट, और तीसरा जिसको हम लोग कार्यकर्ता कहते हैं। तो मधुमक्खियों के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। पहला रानी मधुमक्खी, दूसरा नर कीट और तीसरा कार्यकर्ता। अब ये जो होते हैं रानी मधुमक्खी, पूरे छत्ते के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी रहती है। इसका आकार 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह पराग एकत्रित नहीं करती है और यह छत्ते से एक बार बाहर निकलती है। यह बाहर जब निकलती है तो बाहर निकलती है तो वहाँ केवल मैटिंग क्रिया के लिए वह निकलती है। मैटिंग क्रिया के लिए ही रानी मधुमक्खी बाहर निकलती है, नहीं तो वो हमेशा छत्ते के अंदर रहती है। उसके बाद आता है आपको नर कीट। यह नर कीट क्या करता है, नर कीट का काम है रानी मधुमक्खी को प्रजनन करना, यानी रानी मधुमक्खी को वह प्रजनन करने का कार्य करता है। बाकी काम जो होता है छत्ता बनाना या मधु एकत्रित करना, शहद लाना, ये पराग कण एकत्रित करना, ये सब कार्यकर्ता मधुमक्खी करते हैं। और कार्यकर्ता जो मधुमक्खी होते हैं वे एक तरह से ये क्या कहेंगे उसको, मादा मधुमक्खी ही होते हैं, लेकिन वे जनन की क्रिया नहीं करते हैं। उनका काम होता है छत्ता बनाना, मधु एकत्रित करना, ये मकरंद जमा करना, ये सब कार्य होते हैं। अब यह जो मधु होता है, यह मधु का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। मधु का परीक्षण करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। गांव में जो शहद बेचने के लिए लाते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं, चीनी का घोल तैयार करके और मधु के अंदर डाल देते हैं। तो आप कैसे पहचान करेंगे कि मधु शुद्ध है? क्या कि ये 1 गिलास पानी ले लीजिए और मधु से आप
एक बूंद या 2 बूंद उस गिलास से भरे पानी के अंदर डालिए, एक पतला तार बनेगा। अगर पतला तार बनता है तो समझिए कि मधु शुद्ध है। अगर पानी में मिश्रित हो जाता है तो मधु शुद्ध नहीं है, वह मिलावट किया हुआ मधु है। इस तरह से आपका ये मधुमक्खी पालन होता है। अब आप लोग होमवर्क के रूप में क्या करके आप लोग लाएंगे, तो ध्यान देना है कि मधुमक्खी पालन से क्या तात्पर्य है, शहद के गुणों की जांच कैसे करेंगे, इसको घर से लाना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि मत्स्य पालन के संबंध में आप क्या जानते हैं। मीठे जल की कुछ मछलियों का नाम लिखें। इसको आप लोग घर से तैयार करके लाएंगे। अगले दिन हम जानवरों की देखभाल के विषय में बताएंगे।